गंगा जल के आते ही हवेली में शादी की खुशियां डर में बदल गईं। विजू की नजर जैसे ही गंगा जल पर पड़ी उसे उसमें चुड़ैल दिखाई दी और वो घबराकर चिल्ला उठा। तभी बड़े पंडित वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने पानी छुआ उन्हें तुरंत आभास हो गया कि कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। उन्होंने बिना देर किए अपने शिष्यों को 108 गुलाब लाने का आदेश दिया और कहा कि हवन करना पड़ेगा क्योंकि मोक्ष की जान खतरे में है। लेकिन उधर निशिगंधा चुड़ैल पहले से ही घात लगाए बैठी थी। उसने पंडित के शिष्य को अपने काले जादू से वश में कर लिया और उन्हीं गुलाबों पर जादू कर दिया। जैसे ही फूलों की टोकरी हवेली में पहुंची बड़े पंडित उसे देखते ही सन्न रह गए क्योंकि सारे गुलाब खराब हो चुके थे। तभी उन्हें समझ आ गया कि ये चुड़ैल की चाल है और अब खतरा कई गुना बढ़ चुका है। उधर मोक्ष अपनी फ्लाइट से उतर चुका था और दिया से मिलने के लिए निकल पड़ा। इधर दिया भी मोक्ष से मिलने के लिए निकल चुकी थी। दोनों फोन पर बात कर रहे थे लेकिन अचानक दिया ने कॉल काट दी। इसी बीच निशिगंधा अपनी बिल्ली के पास पहुंची लेकिन तभी वो बिल्ली अपने असली रूप में बदल गई और वो निशिगंधा का चेला निकला जो हवेली पर नजर रख रहा था। निशिगंधा ने उसे आदेश दिया कि जब तक मोक्ष की बलि नहीं हो जाती नजर रखनी होगी। लेकिन तभी वो लड़का बोल पड़ा कि इस बार खेल अलग है क्योंकि वो उस लड़की से बचपन से प्यार करता है। उधर जैसे ही दिया ने मोक्ष को देखा वो उसकी तरफ भागी लेकिन तभी निशिगंधा ने अपनी ताकत से तूफान खड़ा कर दिया और हंसकर बोली कि आज से मोक्ष सिर्फ मेरा। निशिगंधा की असलियत सामने आते ही हवेली में हड़कंप मच गया। निशिगंधा ने अपनी काली शक्ति से मोक्ष और दिया को अलग कर दिया जिससे मोक्ष दिया दिया चिल्लाता हुआ भटकने लगा। हवेली में बड़े पंडित हवन कर रहे थे। तभी मोक्ष की माँ ने बेटे की चिंता जताई। पंडित जी ने कहा जब तक दिया मोक्ष के साथ है कोई काली छाया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाहर मोक्ष की कार आग की लपटों में जल रही थी जिसमें दिया बैठी थी। वो भागता हुआ उसकी कार के पास जाता और दिया को बचाने की कोशिश करता और कार का शीशा तोड़ देता। उसी पल पंडित ने ध्यान लगाया और उस दिया का चेहरा देखकर दंग रह गए क्योंकि वह निशिगंधा का माया जाल था। लेकिन फिर भी मोक्ष अपनी जान की परवाह किए बिना उस लड़की को बचाता। उधर असली दिया मंदिर में थी। उसे लगा मोक्ष हवेली पहुंच चुका होगा और वो हवेली आकर मोक्ष को ढूंढने लगी। तभी पंडित जी उससे सवाल करते तुम मोक्ष से नहीं मिली। तभी दिया बताती मोक्ष उसके सामने था। तभी रेत का तूफान आया। उसके बाद मोक्ष गायब हो गया। पंडित समझ गए कि मोक्ष निशिगंधा के जाल में फंस चुका है। उधर निशिगंधा ने अपने काले जादू से मोक्ष को वश में कर लिया होता वो अब निशिगंधा के काबू में होता और वह उसके पीछे चलने लगा। अब सवाल यह है कि क्या दिया समय रहते मोक्ष को निशिगंधा के काले बंधन से छुड़ा पाएगी या निशिगंधा उसे हमेशा के लिए अपनी काली दुनिया में कैद कर लेगी। मोक्ष अभी भी निशिगंधा के वश में था और दोनों रेगिस्तान में भटक रहे थे। तभी मोक्ष को एक टेंट दिखा। जैसे ही वो अंदर झांकने गया निशिगंधा ने पल भर में काले जादू से अंदर मौजूद इंसान को खत्म कर दिया और फिर सारे सबूत मिटा दिए जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। उधर दिया मोक्ष को ढूंढते ढूंढते टूट चुकी थी और हवेली में पंडित जी मोक्ष की रक्षा के लिए विधि की तैयारी कर रहे थे। तभी निशिगंधा ने एक सेब लिया। उसमें काला जादू भरकर मोक्ष को खिला दिया। सेब खाते ही मोक्ष का व्यवहार बदल गया। मोक्ष ने निशिगंधा से कहा तुम नहा लो और खुद बाहर चला गया। तभी निशिगंधा का चेला आया और बोला हवेली में पंडित जी आपको मारने की विधि कर रहे हैं। लेकिन निशिगंधा बस हंस पड़ी। उसे किसी का डर नहीं था। रात में दिया उसी टेंट तक पहुंच गई। अंदर झांका तो सामने पर्दा था। मोक्ष दिखाई नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई। लेकिन जैसे ही दिया गई मोक्ष को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो बाहर आया मगर तब तक दिया जा चुकी थी। उधर हवेली में विधि के दौरान पंडित जी को निशिगंधा का चेहरा दिखा और वो समझ गए ये औरत नहीं चुड़ैल है। इधर दिया के पास आते ही मोक्ष को होश आने लगा लेकिन निशिगंधा ने फिर उसे वश में कर लिया और फिर उसने चारों तरफ अदृश्य दीवार बना दी जिससे मोक्ष तक दिया की आवाज पहुंची ही नहीं। अब सवाल ये है दिया मोक्ष को बचाएगी या निशिगंधा उसे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगी। निशिगंधा मोक्ष को बड़े प्यार से उठाते हुए उसे घर चलने के लिए कहती है और मोक्ष धीरे से कहता घर जाने के लिए कार चाहिए। निशिगंधा मुस्कुराते हुए बताती है कि उसने कार ढूंढ ली है और वे हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। मोक्ष के घर पहुंचते ही उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और परिवार भावुक हो जाता है। दिया मोक्ष को ढूंढ रही होती है। तभी पुलिस वाले बताते हैं कि मोक्ष घर पहुंच गया है। यह सुनकर दिया खुशी से हवेली की तरफ दौड़ पड़ती है। मोक्ष निशिगंधा को घर के अंदर ले आता है जिससे हवेली का माहौल बदल जाता है। उसी वक्त दिया भी हवेली में पहुंच जाती है। पंडित जी निशिगंधा का असली चेहरा दिखाने आ रहे होते हैं। तभी मोक्ष सबके सामने कहता है मैं निशिगंधा से प्यार करता हूँ। ये सुनकर दिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह मोक्ष को निशिगंधा से दूर खींचकर हवेली में ले जाती। तभी निशिगंधा अपनी अंगूठी में देखती है कि पंडित जी उसकी सच्चाई बताने आ रहे हैं। वह बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। पंडित जी घर वालों को सच बताने ही वाले होते हैं कि निशिगंधा उनके सामने होती। वह अपनी काली शक्ति से पंडित जी को एक गुमनाम जगह खींच लेती है और उन्हें अपने हाथों से मार देती है। दिया मोक्ष को लेकर भाग रही होती है लेकिन दोनों पानी में गिर जाते हैं। दिया डूबने लगती है। मोक्ष उसे बचाता है। दिया कहती है बहुत हुआ नाटक। लेकिन मोक्ष कहता मैं सच में निशिगंधा से प्यार करता हूँ। दिया सन्न रह जाती है। निशिगंधा ऊपर से उल्टा लटक कर सब देख रही होती है। जिस चुड़ैल ने हवेली में लाशों को संदूक में कैद कर रखा था वही निशिगंधा मोक्ष की बहन के साथ घूमते हुए अपनी काली शक्ति फैलाती हुई अपने कमरे की ओर जा रही थी। तभी नौकर उसका संदूक और सामान कमरे में रखकर चले गए और जैसे ही निशिगंधा ने संदूक खोला उसमें उसके सारे शिकार कैद मिले जिसे देखकर वह अपने साथी को कहती कि बस एक बार 16वां शिकार मिल जाए तो वह सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाएगी। इसके बाद निशिगंधा अपने साथी के साथ जंगल पहुंची जहां उसने काले अनुष्ठान की शुरुआत की और पंडित जी की राख से अपना श्रृंगार किया। तभी उसने मोक्ष को दिया के साथ देखा और सोचने लगी कि मोक्ष उसके वश में होने के बावजूद इस लड़की के पास क्यों बैठा है। उधर दिया मोक्ष को समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मोक्ष गुस्से में वहाँ से चला गया और यह सब देखकर निशिगंधा मुस्कुरा उठी। तभी दूर से विजू ने निशिगंधा को हवा में उड़ते हुए देख लिया और घबरा गया। उधर निशिगंधा ने मोक्ष को फिर से अपने वश में करके उससे शादी का प्रस्ताव रख लिया और मोक्ष उसे लेकर अपने घर पहुंचा तथा घर वालों के सामने कह दिया कि उसे शादी करनी है। सभी चौंक गए। माँ ने समझाया कि शादी में समय लगता है तो मोक्ष ने कहा कि फिर सगाई कर लेते हैं। ये सुनकर दिया घबरा गई लेकिन घर वाले सब मान गए। तभी विज्जू की नजर निशिगंधा पर पड़ी और वह डर के मारे चिल्ला उठा कि यह चुड़ैल है। निशिगंधा घबरा गई और सारे घर वाले चौंक गए।